हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज व्याकरण पढ़ाएंगे। व्याकरण में व्याकरण से पहले आपको वेद का कुछ जानकारी दे देते हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस ऑब्जेक्टिव को इसमें परीक्षा में पूछता है। जो पहला है ऋग्वेद। पहला है ऋग्वेद। दूसरा है यजुर्वेद। तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ये वेद जो है, वेद चार होते हैं। वेद कितने होते हैं? चार होते हैं। जो पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। अब ऋग्वेद के बाद है उपवेद। उपवेद जो है आपको चार है। पहला है आयुर्वेद, दूसरा है धनुर्वेद, तीसरा है गंधर्ववेद और चौथा है तंत्रवेद। ये भी परीक्षा में पूछता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। वेद तो सभी विद्यार्थी जानते हैं कि वेद चार होते हैं, लेकिन कभी कभी बोर्ड जो है यह घुमा के पूछ देता है कि उपवेद कितने हैं। तो विद्यार्थी जो है कोई 6 मार देता है, कोई 5 मार देता है, कोई 4 मार देता है। तो इसलिए अब ये जो ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर होगा, जो आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और तंत्रवेद। इसके बाद आपको वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है छंद, चौथा है व्याकरण, पांचवा है शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त और छठा है ज्योतिष। ये वेदांग है। वेदांग भी बहुत बार पूछा है। प्रीवियस क्वेश्चन है वेदांग। जैसे पहला शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष। ये तो हर साल एक बार इसमें से पूछता ही है। फिर वेदांग के बाद उपनिषद आपको 108 है। और दर्शन शास्त्र भी पूछा जाता है परीक्षा में। ये 6 प्रकार के होते हैं। पहला है योग दर्शन, दूसरा है न्याय दर्शन, तीसरा है मीमांसा दर्शन, चौथा है वैशेषिक दर्शन, और पांचवा है वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन
और पांचवा है, छठा है आपको वेदांत दर्शन। ये भी आपको बहुत बार पूछा है दर्शन शास्त्र के बारे में। योग दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन या वेदांत दर्शन। और एक और है महाकाव्य। महाकाव्य जो है ये दो है, ये भी पूछता है। पहला है रामायण और दूसरा है रामायण और महाभारत। तो ये सब ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है परीक्षा में। इसमें से ये व्याकरण से पहले इसलिए बता दिए कि विद्यार्थी नहीं जान पाता है कि वेद कितने हैं, उपवेद कितने हैं, उपनिषद कितने हैं, दर्शन शास्त्र कितने हैं, वेदांग कितने हैं, महाकाव्य कितने हैं, ये सब नहीं जान पाते हैं। तो ये आप लोग लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा और याद कर लीजिए, और यही जो है आपको परीक्षा में पूछेगा। अब इसको हम जो है मिटा देते हैं और उसके बाद हम व्याकरण प्रारंभ करेंगे। व्याकरण सबसे पहले, व्याकरण के लेखक पाणिनि है। व्याकरण के लेखक पाणिनि है। पाणिनि के ही द्वारा हम ये जो लिखे थे, इन्हीं के द्वारा हम व्याकरण जानते हैं। तो अब व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण वह शब्द शास्त्र है जिसको शब्द शास्त्र है जिसको खंड खंड कर व्युत्पत्ति परक अर्थ बतलावे उसे व्याकरण कहते हैं। कहा गया कि व्याकरण वह शब्द शास्त्र है। व्याकरण वह शब्द शास्त्र है जिसको खंड कर, जिसको हम जो भी शब्द लेते हैं उसको हम खंड अलग अलग कर देते हैं। तो अलग अलग करते हैं तब उसी का जो व्युत्पत्ति अर्थ में बदलाव हो उसे हम व्याकरण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण। अब जो है इसका हम संस्कृत लिख देते हैं। व्याक्रियांते व्युत्पादन्ते सकला शब्दा एन तच छात्रम व्याकरणम। देखिए, बहुत छात्र छात्राओं को ये तो समझ में नहीं आएगा कि संस्कृत है। ये संस्कृत इसी का है, जो ये हिंदी लिखा हुआ है इसी का संस्कृत है, जो हम इसको इस तरह से तोड़ देंगे। व्या और क्रियांते, ये हो गया व्या, और इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे व्या क्रियांते। उसके बाद व्युत्पादन्ते द्योह शकला शब्दा एन तच छात्रम व्याकरण।
इस प्रकार से पढ़ेंगे। व्याक्रियांते व्युत्पादन्ते सकला शब्दा एन तच्छात्रम व्याकरणम। व्याक्रियांते व्युत्पादन्ते सकला शब्दा एन तच्छात्रम व्याकरणम। तो व्याकरण ये जो है हिंदी है और इसका ही संस्कृत है। अब तो ये आप लोग जान गए, इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा, क्योंकि संस्कृत पढ़ने वाले को जो पढ़ते हैं तो हिंदी तो याद कर लेते हैं, लेकिन अगर संस्कृत में कोई व्यक्ति अगर पूछ दिया वार्तालाप में तो नहीं बता पाते हैं। ऐसे टीचर भी होंगे जो नहीं जानते होंगे, नहीं बता पाते हैं। तो हम पढ़ाएंगे तो व्याकरण बहुत ही बढ़िया अपने ढंग से पढ़ाएंगे। जो व्याकरण, जो छात्र छात्राएं, जो बच्चे अगर ये मेरा वीडियो देखेंगे तो उनको जो है व्याकरण में डर नहीं लगेगा। व्याकरण से वो डरते हैं, भागते हैं, तो व्याकरण में नहीं डर लगेगा और उनको अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। हम इतना प्रयास करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे छात्र छात्राओं को संस्कृत में नहीं डरे। और उसके बाद ये व्याकरण अब मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख ले। अब इसके बाद हम टॉपिक पढ़ाएंगे जो कल जो बताए थे, जो संधि से आपको 4 क्वेश्चन आएंगे। 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैक्सिमम 4 ही आते हैं। तो हम संधि सबसे पहले पढ़ाने जा रहे हैं। जो संधि आपको बहुत ही इजी आसान कर देंगे समझने में, पढ़ने में और नंबर लाने में भी। इसका संस्कृत और हिंदी दोनों बताएंगे। जैसे संधि प्रकरण है, ये हिंदी है और इसका हम संस्कृत लिख देते हैं परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता, ये इसी का हम लिख दिए हैं संस्कृत। अब बहुत सारे बच्चों को तो याद होगा कि संधि किसे कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। कहता है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और इसी को हम संस्कृत में लिख देते हैं वर्णनाम परस्परम, वर्णनाम परस्परम विकृत मत संधानम संधि। वर्णनाम परस्परम विकृत मत संधानम संधि। कहता है वर्णनाम, दो वर्णों, बहुत सारे वर्ण, परस्परम मतलब मेल से, विकृत मत संधानम विकार से जो उत्पन्न हो उसे हम क्या कहते हैं? विकृत, यहाँ से, फिर मत यहाँ से, और संधानम, विकृत मत संधानम संधि। तो इस प्रकार से आप पढ़ के और इसको याद कर सकते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम संधि कहते हैं। वर्णनाम परस्परम विकृत मत संधानम संधि। अब इसको जो है, इसको जैसे लिख ले,
जैसे विद्यालय, विद्यालय ये संधि है। विद्यालय क्या है? संधि है। विद्यालय क्या है? संधि है। क्यों संधि है? ये देखो, विद्या अजोर आलय, ये आपका एक विच्छेद है। ये आपका क्या है? ये आपका संधि है, ये आपका विच्छेद है। तो विच्छेद जो है, विच्छेद मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग, और संधि मतलब होता है एक जगह, जो एक साथ हो जाए उसे हम संधि कहते हैं। जो ये एक साथ हो गया है, और ये विच्छेद मतलब क्या होता है? ये अलग है और ये अलग है। तो परीक्षा में पूछता है, परीक्षा में पूछता है कि ये विद्यालय जो है, या विद्यालय का संधि करें या विद्यालय का विच्छेद करें। जब ये दिया रहेगा तो ये कहेगा संधि करें, जब ये रहेगा तो ये कहेगा विच्छेद करें। तो ये विद्यालय का विच्छेद होता है, ये विद्यालय का संधि होता है। बहुत विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कहता है संधि विच्छेद। अरे संधि तो है ही, तो उसको विच्छेद न करना है, और जिसमें विच्छेद है तो उसको क्या करना है? संधि करना है। तो यही होता है संधि विच्छेद। अब इसके बाद होता है, जैसे विद्यालय है, तो उसको विद्यालय से हम 5 क्वेश्चन, एक विद्यालय से हम 5 क्वेश्चन बना सकते हैं। कहिएगा कैसे? विद्यालय से हम 5 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो पहला है कि विद्यालय का विच्छेद करें। तो विद्यालय, तो विद्याजोर आलय। फिर दूसरा, विद्यालय विद्या अजोर आलय का संधि करें, तो ये आपका विद्यालय हो जाएगा। अब इसमें पूछेगा कि विद्यालय में किन किन वर्णों का संधि हुई है, किन किन वर्णों का संधि हुई है, किन किन वर्णों का संधि हुई है। तो सबसे पहले जब ही ये क्वेश्चन पूछेगा कि किन विद्यालय में किन किन वर्णों का संधि हुई है, तो सबसे पहले हम इसको विच्छेद करेंगे। विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, विद्या में आ आता है, विद्या में आ जाता है, और इसका अंतिम वाला लेंगे, जैसे विद्या द्या, क्या हो जाएगा? आ। द्या क्या हो जाएगा? आ। और इसका शुरू वाला अक्षर लेंगे, जो ये आपका आलय है, इसमें आ जाएगा, और ये दोनों को जब मिलाएंगे तो आ जाएगा। और आपका यही आंसर है कि किन किन वर्णों की संधि हुई है, किन किन वर्णों की संधि हुई है। समझे? नहीं समझे? फिर से समझ लीजिए कि विद्यालय में किन किन वर्णों का संधि हुई है। इसमें वर्ण निकालना है, तो वर्ण हम कैसे निकालेंगे? वर्ण इस ऐसे पहले इसको विच्छेद करेंगे। विच्छेद मतलब अलग अलग करना, विच्छेद मतलब क्या करना? अलग अलग करना। जो विद्या जोड़ आलय, तो विद्या में द्या है, द्या क्या होगा? द्या आ हुआ, जो आ, तो क्या आ हुआ? तो आ जो आ बराबर क्या हो जाए? विद्यालय। ये तो आपका तीसरा क्वेश्चन है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है। और चौथा है कि विद्यालय स्वर संधि में कौन सा संधि है? विद्यालय
स्वर संधि में कौन सा संधि है? तो आपका ये होगा दीर्घ, ये होगा विद्यालय तो दीर्घ संधि होता है, दीर्घ संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि। ये बता रहे हैं, ये फिर बताएंगे कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, तब उसमें दीर्घ संधि है, इसलिए पहले ही बता दिए, कोई बात नहीं है, समझने के लिए बता दिए। फिर पांचवा है कि विद्यालय कौन सा संधि है? विद्यालय कौन सा संधि है? विद्यालय कौन सा संधि है? तो ये आपका स्वर संधि हो जाएगा, ये आपका स्वर संधि। संधि का 3 भेद होता है, इसको हम स्वर संधि को हम कहते हैं संस्कृत में अर्थ संधि। अर्थ संधि संस्कृत में क्या कहते हैं? अर्थ संधि। तो एक विद्यालय से हम 5 क्वेश्चन बना दिए, एक विद्यालय से हम 5 क्वेश्चन बना दिए, आपको इसमें से 4 क्वेश्चन पूछता ही, ऐसे ही 4 क्वेश्चन पूछता है। और आज इतना ही तक संधि जो है, अब इसका कल जो है इसका भेद बताएंगे और भेद में दीर्घ संधि बताएंगे, ठीक है। तो बस इतना ही लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। थैंक यू।